हमने अभी तक जो पेशवा बाजीराव जी के बारे में सुना है, देखा है, स्पेशली देखा है, वो देखा है उनकी एक मूवी आई थी जो बाजीराव मस्तानी। सो उस विषय में जो हमने जो देखा तो उनका जो समझ में आया कि वीर योद्धा तो थे वो, लेकिन ज़्यादा जो दिखाया गया वो दिखाया गया कि एक प्रेमी के रूप में उनको दिखाया गया। उनकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा दिखाई गई, जबकि जो स्टडी कहती है, जो उनके बारे में है कि वो जो महान योद्धा थे, उस पक्ष को थोड़ा कम दिखाया गया। आप क्या कहते हैं इस पर? बाजीराव प्रेमी तो थे ही, पर मस्तानी के प्रेमी नहीं थे। अच्छा। मातृभूमि के प्रेमी थे। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, दुर्भाग्य से वो अल्पायु रहे शिवाजी महाराज। 50 साल की उम्र थी उनकी और प्रारंभिक काल था हिंदवी स्वराज्य का। तो शिवाजी महाराज की सेना या शिवाजी महाराज अपना शौर्य पराक्रम नर्मदा के पार उत्तर में नहीं कर सके। सीमित दायरा था उनका एक दक्षिण में। पर इतना होने के बावजूद भी कोई भी शक्तिशाली मुगल सम्राट नर्मदा के पार दक्षिण में अपनी एक छत्र सत्ता स्थापित नहीं कर पाया शिवाजी महाराज की वजह से। तो उस जो हिंदवी स्वराज्य का जो विस्तार किया है वो बाजीराव ने किया है, मातृभूमि का प्रेमी होने की वजह से। मस्तानी का प्रेमी नहीं। मस्तानी का तो बहुत कम पार्ट है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले उनके शौर्य पराक्रम की अपन बात करें। पहले उनके थोड़ा बचपन के बारे में बताइए ना, बाजीराव जी का बचपन कैसा था? बाजीराव जी जो है वो 13 साल की उम्र में मराठी हिंदवी स्वराज्य के सरदार बन चुके थे। 13 साल? 13 साल की और ये किस समय की बात रही है? ये 1725 और 20 की बात है। हाँ। बाजीराव को समझने के लिए पहले थोड़ा सा पुराना इतिहास भी समझना पड़ेगा। बताइए पूरा, आज तो हमें पूरा जानना है क्या है पूरा इतिहास क्या है। मुगल जो बादशाह था उस समय मतलब औरंगजेब का भी परपोता, उसको ताज, यहाँ भारत में कोई भी मुगल शासक का वारिस था नहीं, सब बाहर से। तो बाहर से ताशकंद से ऐसा मालूम पड़ा कि इनका औरंगजेब का कोई परपोता है ताशकंद में। तो एक सैयद बंधु हुआ करते थे। सैयद बंधु पूरी इसको मुगल सल्तनत को अपने काबे में रखना चाह रहे थे। तो उन्होंने, मुगल बादशाह तो होना चाहिए, यदि सैयद बंधु खुद अपना कुछ करते तो हो सकता था कि बाकी लोग नहीं मानते, क्योंकि उस समय मुगल सत्ता शक्तिशाली थे। तो मुगलों का ही कोई वंशज गादी पे बिठा के अपने को सत्ता करना, इस हिसाब से सैयद बंधुओं ने उसको ताशकंद से लाकर बुलाया, बिठाया। उसका नाम मोहम्मद शाह रखा उन्होंने। और ये मोहम्मद शाह बाजीराव के ताप उम्र, जितने तक बाजीराव पेशवाई में थे, पूरी लड़ाई उनके साथ में रही। मुगलों के साथ में लड़ाई डायरेक्ट बादशाह के साथ में नहीं लड़ी, उनके सरदारों के साथ में लड़ी। जैसे मुगल के सरदार थे बंगश, सादत खान, आपका निज़ाम। तो निज़ाम एक ऐसा शक्तिशाली इनका सरदार था जो मुगल शाही को अंदर से पोखरा कर रहा था, क्योंकि वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो दक्षिण का एरिया उसको रास आ गया था। तो दक्षिण में अपनी अलग से, मतलब मुगलों के समानांतर सत्ता केंद्र बनाना चाह रहा था। तो उसके लिए उसने बाजीराव के पिताजी की सहायता ली। तो अब नई पीढ़ी को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि बाजीराव किसके सरदार थे।